नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गायकवाड़ सर हिंदी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं थोड़ा बिज़ी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है और ड्यूटीज़ भी है। उस वजह से मैं इस 15 दिन में वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसलिए इस 15 दिन में आप आपका समय व्यर्थ ना करें, इसलिए मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूँ। वह है किताबों के बारे में दोस्तों। ओके, मैंने एक दो किताबें यानी मार्केट में देखी है और मेरे दोस्त ने मुझे भेजा था। एक सामाजिक अध्ययन से संबंधित है और दूसरी जो है भाषा शिक्षण से संबंधित और कंटेंट से संबंधित, पेट से संबंधित जो किताब है दोस्तों, वो मार्केट में आई है और उसका जो पब्लिकेशर है वो है विजेता कंपटीशन वाले ने जो है इन किताबों को मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रही वो किताब दोस्तों। ये किताब है सामाजिक अध्ययन से संबंधित किताब है दोस्तों। और इसमें देखिए 1200 बिट्स दिए गए हैं आपके लिए और पेपर्स है दोस्तों, 8 पेपर्स है। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर के भी पेपर दिए गए हैं। 2 मॉडल पेपर हैं। 2013 से लेकर 2024 के जो पेपर्स है दोस्तों इसमें दिया गया है। संपूर्ण किताब मेरे पास नहीं है, मुझे मेरे दोस्त ने यहाँ पे भेजा था कवर पे। उनका साइंस है, इसलिए उन्होंने इस किताब को ख़रीदा नहीं है। ये सोशल वालों के लिए है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन। ओके, तो उन्होंने मुझे भेजा था। मैंने कहा था उन 2 पिक्स भेजो, बीच का जो कंटेंट होता है उसे एक बार भेज दीजिए, ऐसा कहा था, मगर वो चले गए थे उस शॉप से। एक किताब है दोस्तों, शायद आपको इस किताब से स्कोर कर सकते हो, आप कुछ मदद हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप एक बार उसकी जांच पड़ताल करके उस किताब को ख़रीद लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका समय जो है व्यर्थ ना जाए और कम समय में आप अच्छे भी अंक हासिल करना है आपको। तो दूसरी जो किताब है दोस्तों वो है, मैं दिखा देता हूँ, वो है हिंदी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित है दोस्तों। ओके, इसमें दोस्तों ये भी विजेता कंपटीशन द्वारा पब्लिश की गई है, विजेता कंपटीशन द्वारा। और इसमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित अपठित कवि, लेखक, व्याकरण, भाषा शिक्षण से संबंधित प्रैक्टिस बिट्स भी है दोस्तों। और आपके लिए थियोरेटिक मेथड्स भी समझाया गया है इसमें। मैं दिखा देता हूँ, आपको पसंद आए तो इस किताब को भी खरीद सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप तक जो भी मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है उसके बारे में आपको बताऊं, और हो सके तो जितना भी हो सके मेरी ओर से थोड़ी बहुत मदद हो सके तो मैं भी कुछ प्रश्नों को बना दे रहा हूँ ताकि आपको यूज़फुल हो। तो वो भी दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। ये है इस किताब, हिंदी की किताब से संबंधित विषय सूची है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, भाषा ज्ञान, शिक्षण विधियाँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये रहे बीच में उसमें जो कंटेंट है ना दोस्तों, ये रहा सुनना बोलना, ये कौशल से संबंधित है। तो ये जो है ना चाइल्ड डेवलपमेंट में है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट में। ओके, ये चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है। मैं और कुछ उसके पेजेस आपको दिखा देता हूँ, पेपर्स, ताकि आपको समझ में आए। ये भाषा कौशलों का विकास, इससे पहले का भाषा क्या है। हाँ, और देखिए दोस्तों, भाषा अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए इस माध्यम का प्रयोग करता है। इसमें कुशलता प्राप्त करना, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए इस तरह से दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे श्रवण कौशल, पठन कौशल, मौखिक लेखन कौशल, 4 कौशल होते हैं ना दोस्तों, वो भी यहाँ पे समझाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ भाषा की जो प्रकृति, आजकल भाषा के बिना कोई काम हो सकता है, बिना कोई काम हो सकता है, हर घड़ी भाषा की नितांत आवश्यकता महसूस होती है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत दिया है वो दोस्तों। मैं सामाजिक अध्ययन किताब मेरे पास नहीं है, शायद अगर मेरा फ्रेंड फिर दोबारा अगर वो उस बुक स्टोर पर जाएंगे तो मैं फिर उनसे एक बार उस किताब के बीच में के जो पन्ने हैं उनको भेजने के लिए कहूँगा। मेरे ख्याल से आपको ये भी आपको बहुत पूर्ण यानी आपको लाभ होगा, इससे भी मुझे लग रहा है। ओके, जिसका भी टेट नहीं हुआ है उनके लिए तो अच्छा है दोस्तों।
ये रहा दोस्तों भाषा का स्वरूप और भाषा की प्रकृति। इससे पहले का जो पेज था ये था दोस्तों, पहले वो आ गया, यह भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो है दोस्तों, ये मनोविज्ञान से संबंधित है दोस्तों, ये मनोविज्ञान से संबंधित है। ओके, इसमें दोस्तों मनोविज्ञान से संबंधित एक 700 बिट्स है दोस्तों, 700 बिट्स है, ऐसा मेरे फ्रेंड ने बताया कि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस बिट्स दिए गए हैं बोल के बताया है। इस किताब में ही है वो भी। ओके, तो आप इसे देख के पता कर सकते हैं। ये है, यही जो बिट्स है वही है दोस्तों, ये बिट्स जो मैं दिखा रहा हूँ वही है। और अगला जो बिट्स है ये देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए यहाँ पे RTI एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना पड़ता है? 42, 45, कितना 50 घंटे मिनिमम जो है ना दोस्तों 45 मिनट्स यानी होता है। फिर भी आप देखिए इसमें अच्छी, शायद अच्छे जो प्रश्न जो है ना अच्छा बनाया गया है इसमें। मेरे ख्याल से आपको ये मदद करेगी। ओके, आगे बढ़ते इसमें कि जो ये है जो दोस्तों अब यानी कंटेंट से संबंधित रहीम, रहीम जो है रहीम के बारे में दिया गया है। और इस तरफ जो है ना, इस तरफ जो है ना उनकी जानकारी दी गई है, ये जो है। और ये जो उनका उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, रहीम के बारे में, उनकी भाषा शैली कैसी थी। ओके, रहीम केवल साहित्यकार नहीं बल्कि उनके कुशल राजनीतिज्ञ थे ना दोस्तों। रहीम जो थे अकबर के दरबारी कवि नवरत्नों में एक थे ना, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। ये तुलसीदास के बारे में है दोस्तों। ओके, यहाँ भी तुलसीदास के बारे में यहाँ भी दिया गया है दोस्तों। देखिए आपको समझा देता हूँ, ये तुलसीदास के बारे में यहाँ पे भी दिया गया है और डिटेली यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे यानी उनकी भाषा शैली के बारे में बात किया है। इस तरह से वो किताब को बनाया गया है दोस्तों। और ये भाषा यानी मनोविज्ञान से संबंधित जो है ना प्रश्न उत्तर है। मुझे लगता है दोस्तों ये आपको काफ़ी लाभदायक होगी। और फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है, आप तक जो भी मटेरियल है उसको जानकारी दूँ, आपको जानकारी दूँ। अगर आपको वो पसंद आता है तो ले लीजिएगा दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिएगा और वो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है ऐसा आपको लग रहा है तो उसे परचेस कर लीजिएगा दोस्तों। और हम हमारी तरफ से इस किताब से प्रश्न बना रहे हैं, हम दिखा देते हैं दोस्तों। हम जो है इस किताब से, भाई योगेंद्रजीत की किताब से भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण, ओके, इस किताब की पूरी यानी MCQs बना रहे हैं। अगर वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके दोस्तों, आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। ये थी अवेलेबल, अमेज़ॉन में भी नहीं है, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं है, यह किताब कहीं भी नहीं मिल रही दोस्तों। मगर ये किताब जो है ना अच्छी है, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से रख कर रखा हूँ। बन सका तो उसका PDF बना के एक लिंक दे दूँगा, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, अच्छी किताब है भाई योगेंद्रजीत की। मैंने उससे प्रश्न भी बनाए हैं। और मेरे पास जो किताब है वास्तव में दिखा देता हूँ, वो भी किताब आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों मेरे पास जो किताब है, ये किताब है दोस्तों। और इन्हीं में से मैं क्या कर रहा हूँ बोलता हूँ, MCQs बना रहा हूँ DSC को आपके लिए, यानी अच्छे अंक आने के लिए मेरी कोशिश जारी है आप तक पहुँचाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। ओके, आप बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों। मैं दिखा देता हूँ इसमें मैं दिखा देता हूँ कि इसमें से मैंने किस तरह के प्रश्न यहाँ पे बनाए हैं, आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। और जैसे ही वो कंप्लीट होगा मैं आप तक वो पहुँचा दूँगा वीडियो के माध्यम से। ओके, मैं अकेला नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, मेरा जो दोस्त है वो भी बना रहा है, मुझे थोड़ी बहुत मदद कर रहा है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे सकता हूँ। कृपया वो PDF अगर मेरे दोस्त को पूछ के आपको, अगर वो कहता है कि उन्हें दे दीजिएगा PDF को, तो वो भी मैं कर दूँगा दोस्तों। अगर वो नहीं चाहता है बाद में देंगे एक ही बार, ऐसा वो कहेगा तो देखेंगे दोस्तों, जैसे भी हम होते हैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो प्रश्न भी। ये रहा DSC का सिलेबस दोस्तों, और टेट के अकॉर्डिंग और DSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाया जा रहा है। ये पार्ट 4 के अंतर्गत हमको दिया जाता है मेथडोलॉजी, जो 16 अंक के लिए दिया जाता है। उसमें जो सिलेबस है वो है भाषा, अर्थ और परिभाषा का महत्व। उसमें जो सब टॉपिक दिए हैं, प्रकृति और स्वरूप, हिंदी की भाषा, ये सब क्या है दोस्तों,
उसके जो सब टॉपिक्स है, प्रथम भाषा के रूप में कैसे है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का, सरकारी भाषा के रूप में हिंदी का क्या योगदान है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी के बारे में, और संविधान में हिंदी का स्थान क्या है, ये सब टॉपिक्स है। और दूसरा यूनिट जो है ये हिंदी भाषा शिक्षण, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च स्तर माध्यमिक, ये जो है दोस्तों सिलेबस दिया गया है, प्रणालियाँ है, शिक्षण सूत्र है। और ये तीसरा यूनिट भाषा में यानी शिक्षण में भाषा कौशल का महत्व, हाँ दोस्तों। और ये फोर्थ, टोटल 7 यूनिट है दोस्तों शायद, मूल्यांकन की अवधारणा। इसके आधार पर ही हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसी के आधार पर हम MCQs बना रहे हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, MCQ बना रहे हैं। जैसे ही बनते हैं TSC के लिए आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आपको इसका लाभ लेना है तो हमारे चैनल से बने रहेगा। ओके, देखते ये रहा दोस्तों। उसी से जो फ्रंट पेज है उसी का एक जो पहला पेज होता है ना दोस्तों, भाई योगेंद्र जीत की किताब से, उसी पेज से मैंने क्या किया था, ये प्रश्न बनाए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए, प्राचीन काल में काव्य या साहित्य शास्त्र और विज्ञान का विभाजन नहीं हुआ था। ओके, नहीं हुआ था दोस्तों। पहले जो विषय है, विषय का विभाजन नहीं हुआ था, वो एक ही जगह था। उस समय हम ज्ञान के संपूर्ण रूप को जो किस रूप से संबोधित करते थे, इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रश्न बनाए हैं। इसमें जो है ध्वनि, वाणी, वाच्य, वांग्मय, तो इसका जो आंसर होगा वांग्मय है दोस्तों। और उसी के साथ मैंने ये जो है ना 50 जो प्रश्न है दोस्तों, एक पेपर का है, यानी फ्रंट और बैक पेपर से 50 प्रश्न मैंने बनाए। हर लाइन को मैंने MCQs के रूप में उसको रूपांतरित किया है, यानी उसका परिवर्तन किया है, उसको MCQs में बदला दिया है। ओके, यहाँ पे देखिए, आधुनिक काल में वांग्मय शब्द का प्रयोग किस विषय के लिए कर रहे हैं, आजकल हम किस विषय के लिए कर रहे हैं, तो ये सभी है दोस्तों। आजकल हम शास्त्र के लिए कर रहे हैं, काव्य यानी साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए। इससे पहले वो नहीं था दोस्तों। पहले जो था काव्य और साहित्य के नाम से पहले प्राचीन में मानते थे। उससे पहले तो एक ही वांग्मय शब्द हुआ करता था ज्ञान के लिए। ओके, आज जो है सभी चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, संपूर्ण साहित्य के लिए हम वांग्मय भी कह सकते हैं, ऐसा आजकल हम बोल रहे हैं। ओके, तो मैंने इस तरह से जो प्रश्न है मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अगला जो प्रश्न मैं दिखा देता हूँ, किसी भाषा में निहित संपूर्ण साहित्य को कहते हैं। इसका इस दोस्तों देखो किस तरह से मैंने प्रश्न बनाए हैं। ओके, और उसके साथ वांग्मय किसे कहा जाता है। ओके, किसे कहा जाता है, ज्ञान के मौखिक रूप को कहा जाता है, ज्ञान के मौखिक को कहा जाता है। ओके, किसे कहा जाता है, ज्ञान के मौखिक रूप और लिखित रूप को कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे शायद एक चेंज कर देना है मुझे, ये जो तीसरा जो सेम आ रहा है ना दोस्तों, मौखिक रूप आ रहा है ना, वो जो एक ऑप्शन है वो निकाल दूंगा। और वांग्मय किन 2 शब्दों से बना है। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, संधि। ओके, संधि विच्छेद है ये। ओके, संधि विच्छेद, एक शब्द है वांग्मय, उसका संधि विच्छेद करके 2 शब्दों से बना है ना दोस्तों। शब्द जो है समास से बनते हैं। ओके, और संधि से बनते हैं। बनते हैं ना दोस्तों। शब्द नए नए शब्द किस तरह से बनते हैं, समास से बन सकते हैं, संधि से बनते हैं, तो उस तरह का। और यहाँ पे देखिए, तो और एक प्रश्न बनाया मैंने, वांग्मय के सबसे पहले 2 रूप थे, कौन से पद्य और गद्य थे दोस्तों, काव्य और शास्त्र थे क्या, ये और भी 2 भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, पद्य भी है और गद्य भी, दोनों का मतलब एक ही है ना दोस्तों। तो ये था इसका आंसर सही, ये भी रहेगा दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह के मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न हम बनाए हैं उस किताब से, और संपूर्ण वो किताब नहीं मिल रही, इसलिए मैं उस किताब का PDF भी बना रहा हूँ। जैसे PDF बनता है उसको लिंक पे रख दूँगा, आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा ऑनलाइन में। ओके, वो ऑनलाइन में अभी मौजूद नहीं है दोस्तों। ये है जो ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये काफ़ी आपको लाभ करेंगे मेरे ख्याल से, हम बेसिक से आ रहे हैं। यह है दोस्तों, देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने किस तरह से प्रश्न बनाया है। यहाँ पे दिया, राजकुमार सिद्धार्थ राजसी ठाट में यानी बगधी में घूमने निकला है। मार्ग में उससे रोगी वृद्ध मृत व्यक्ति मिलते हैं। वे सब उससे कहते, राजकुमार, एक दिन तुम भी इसी प्रकार रोग से ग्रस्त होंगे, एक दिन तुम भी वृद्धावस्था को प्राप्त करोगे, एक दिन तुम भी मृत्यु का ग्रास बनोगे। उपयुक्त पंक्ति किस भाषा का उदाहरण है। यानी हमको इस तरह के भी प्रश्न, इस तरह का उदाहरण देके उसमें से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो उदाहरण है मुख्य रूप से दोस्तों,
यानी वो बता नहीं रहे मगर वो मुख्य रूप से हमको क्या कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि हम इस तरह से बन सकते हैं। तो भाषा के मूल रूप से दो ही थे, बोलचाल और मुख्य रूप दो ही थे पहले मूल रूप से। ये रहा दोस्तों, इस तरह से अलग अलग तरह से हमने प्रश्न बनाए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह से हमारे चैनल से बने रहेगा और हमारे चैनल से लाभ लेते रहेगा और अपनी अपनी जो तैयारी है जारी रखिएगा दोस्तों।